जय सिया राम। तो आज महाभारत की एक ऐसी कथा हम आपको बताएंगे जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो ये कथा क्या है कि एक बार पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और अश्व हर जगह जाता है, हर जगह, और उसका पीछा अर्जुन करते हैं। वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ का राजा या तो पांडवों की अधीनता स्वीकार कर लेता है या उन्हें कर देने का वचन देता है। तो ऐसे वो अश्वमेध पूरे भारत में जाता है। लेकिन जब वो मणिपुर, जिसे आज हम मणिपुर कहते हैं, जब वो उस स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे अर्जुन की अन्य पत्नी होती है जिसका नाम होता है चित्रागंधा। उसका पुत्र होता है वर्बुवाहन। अर्जुन जब उसके राज्य में जाता है तो वो अपने पिता से हाथ जोड़ के नमस्कार करने लगता है। अर्जुन को ये अच्छा नहीं लगता। अर्जुन कहता है तुम क्षत्रिय हो और मैं तुम्हारे राज्य पे अधिकार करने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हारे राज्य पांडव का अधिकार हो जाए। तुम्हारा कर्तव्य बनता है मेरे से युद्ध करना। इसका अर्जुन और उसके बीच, वर्बुवाहन के बीच, जो अर्जुन का पुत्र होता है, उनके बीच एक घोर युद्ध होता है और वो युद्ध काफ़ी दिनों तक चलता है, जिसमें शोक करने की बात है कि अर्जुन अपने पुत्र वर्बुवाहन से पराजित हो जाते हैं और मारे भी जाते हैं। वर्बुवाहन घायल हो जाते हैं लेकिन अर्जुन मारे जाते हैं। जैसे ही अर्जुन की अन्य पत्नियों को ये बात पता लगती है, अन्य पत्नी उसकी सुभद्रा थी और उलूपी नामक एक कन्या और थी अर्जुन की पत्नी। वे वहाँ आती हैं और विलाप करती हैं। तो ये जो उलूपी थी, ये नाग कन्या थी। ये कहती है कि मेरे पास नागमणि है जिनसे मैं मरे हुए सर्पों को जीवित कर देती हूँ। तो जैसे ही अर्जुन को उस नागमणि का स्पर्श करवाया गया, अर्जुन पुनः जीवित हो उठे। वो उन्हें जीवित देखकर वर्बुवाहन काफ़ी प्रसन्न हुए और उनकी माता भी, चित्रागंधा भी। इस प्रकार अर्जुन को लगा, हाँ, मेरे पुत्रों में क्षत्रिय धर्म पालन करने का धर्म स्थापित है। ये भी आर्यावर्त में पांडवों की तरह धर्म स्थापित करेंगे। तो इस प्रकार ये कथा काफ़ी कम लोग जानते हैं कि अर्जुन भी अपने पुत्र द्वारा पराजित हुए थे। सनातन धर्म को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। आप सभी सनातन धर्म की विचित्र कथाओं को यहाँ सुनिएंगे और हम उनके बीच फैली सूचना को भी, उनके बीच फैले रहस्य को भी उजागर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।